Good morning students. Today I am going to teach you fourth chapter of computer. Name of this chapter is Fun with Paint. Today we will study about the paint and its various components. आज हम पढ़ेंगे पेंट के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड. कंप्यूटर कह रहा है, हेलो फ्रेंड्स, इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्न हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स एंड फिल कलर्स इन दैम यूजिंग पेंट. लेट अस लर्न अबाउट सम स्पेशल फीचर्स इन द पेंट सॉफ्टवेयर. वो कहता है कि प्रिय बच्चों, तुमने जो लास्ट तुम्हारी क्लास थी उसके अंदर तुमने पढ़ा था कि जो अलग अलग शेप्स है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, उसको कैसे ड्रॉ करना है, उसके अंदर जो कलर्स हैं उसको कैसे फिल करना है, हमने वो पढ़ा था. आज हम कुछ पेंट की स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पेंट. पेंट है क्या? Paint is a drawing program that is used to draw and color objects like cartoons, shapes, figures. पेंट क्या है? एक प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए, जैसे, और उसके अंदर कलर फिल करने के लिए. जैसे कार्टून हो गया, अलग अलग शेप्स होगी, कोई भी फिगर ड्रॉ कर लो. आफ्टर ड्रॉइंग द शेप्स यू कैन एडिट them by using different features such as rotate, skew and flip available in the paint. हमने कुछ भी बना लिया, उसके बाद हमने रोटेट करना है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, उसको फ्लिप करना है, तो ये क्या है, हम पेंट को यूज़ करके उसको कर सकते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पेंट को स्टार्ट कैसे करना है. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू. हमने विंडोज़ के अंदर पढ़ा था कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इधर कॉर्नर के अंदर होता है एक बटन, स्टार्ट बटन, उस पे जाना है. देन हमने ऑल प्रोग्राम्स के ऊपर जाना है. ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे तो साइड पे एक और पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर हमने एसेसरीज पे जाना है. एसेसरी के अंदर हमें क्या दिखेगा? पेंट प्रोग्राम हमें दिखेगा, उसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, हमारी जो पेंट है वो ओपन हो जाएगी. उसके बाद है पेंट विंडो. पेंट विंडो ओपन होगी, ठीक है. इसके ऊपर बहुत सारे कलर्स दिए हैं, फिगर्स दिए हैं, ब्रश दिया है, इरेजर दी है, ठीक है. तो लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इट हैज़. पेंट के अंदर क्या कुछ होता है. फर्स्टली क्या है, स्टार्टिंग के ऊपर ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पेंट का बटन है. उसके बाद ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है. जो क्या है, हमें जैसे कोई किसी को सेव करना है, जो ओपन करना है, तो हमें इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर ही कुछ जो टूल्स हैं वो दिए गए हैं. उसके बाद ये क्या है, टैब्स, उसको व्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए. उसके बाद यहाँ पर क्या है, कलर बॉक्स. इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं, जो भी कलर हमने शेप के अंदर फिल करना है हम कर सकते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्विक एक्सेस टूल बार. ये होता क्या है, ये इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड. ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड. तो ऑन द लेफ्ट कॉर्नर देयर इज अ क्विक एक्सेस टूल बार विद सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन, सेव, अनडू एंड रीडू. अब देखो, इसके अंदर 3 बटन्स होते हैं. हमने कुछ भी ड्रॉ कर लिया, उसको हमने सेव करना है, ठीक है. कुछ हमारा क्या है, गलती से डिलीट हो गया, उसको हमने अनडू करना है, उसको क्या है, रीडू करना है, दोबारा से करना है. तो इसके लिए 3 बटन्स हैं. उसके बाद है फाइल मेन्यू. अंडर द क्विक एक्सेस टूल बार द फर्स्ट बटन इज फाइल मेन्यू विच ओपन्स अप द मेन मेन्यू. तो इसके अंदर जो सबसे पहला मेन्यू होता है वो कौन सा होता है, फाइल मेन्यू, विच ओपन्स अप द मेन मेन्यू. ये क्या करती है, जो हमारा मेन मेन्यू है उसको ओपन करती है. उसके बाद है टैब. होम एंड व्यू आर 2 टैब्स इन द पेंट. इन द होम टैब वी विल गेट द मेन इमेज एडिटिंग टूल्स. इन द व्यू टैब यू कैन जूम इन, आउट और सी एन इमेज इन द फुल स्क्रीन मोड. कौन सी 2 टैब होती है, इनके नाम आपने याद रखना है, होम टैब और व्यू टैब. होम टैब के अंदर क्या होता है, जितने भी सारे हमारे जो टूल्स हैं, ठीक है, वो सारे अवेलेबल होते हैं होम टैब के अंदर. व्यू टैब के अंदर क्या होता है, हमने किसी चीज़ को बड़ा करके देखना है, जूम करके देखना है, फुल स्क्रीन पे वो शो हो जाए, तो हमें उसको शो करने के लिए व्यू का मतलब ही होता है देखना. उसको देखने के लिए हमें व्यू पे जाना पड़ता है. नेक्स्ट है कलर प्लेट. Color palette is used to select the color you want to work with. It contains color 1 box and color 2 box. ठीक है, तो ये क्या है, कलर्स को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इधर देखो, ये फर्स्ट जो प्लेट है इसको बोलते हैं कलर 1 और ये क्या है, कलर 2 बॉक्स. 2 बॉक्सेस हैं.
अब देखो कलर वन बॉक्स इज द फोरग्राउंड कलर और एक्टिव कलर विच यू व्हेन यू ओपन पेंट द डिफ़ॉल्ट एक्टिव कलर इज़ ब्लैक। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जैसे हमने पेंट को ओपन किया जो कलर हमें हमेशा शो होगा वो कौन सा कलर होगा, ब्लैक कलर। कलर टू बॉक्स कौन सा होता है, बैकग्राउंड कलर। व्हेन यू ओपन पेंट द डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर इज़ वाइट। तो जब हमने पेंट को, ये देखो पेंट हमारी खुली है, जब हमने ओपन किया तो इसकी जो पीछे वाली साइड है, बैकग्राउंड होता है पीछे वाला हिस्सा, तो ये क्या होता है हमेशा हमें वाइट स्क्रीन दिखेगी। अगर हमने इसको किसी और कलर का करना है तो हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हमेशा कैसा होगा, वाइट। फोरग्राउंड कलर हमेशा कैसा होगा, ब्लैक। ठीक है, उसके बाद है टू चेंज ए कलर मेक श्योर दैट इट्स कलर बॉक्स इज इन फोकस एज शोन बाय द येलो बैकग्राउंड। इफ इट इज़ नॉट सिंपली क्लिक ऑन इट एंड देन इन द प्लेट क्लिक ऑन द कलर दैट यू वांट। तो क्या है, वो कहते हैं कि हमें पेंट के अंदर जो कलर्स हैं उसके ऊपर जाना होगा, हमें फिर जो भी कलर सेलेक्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या है, हमारा कलर सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग वेरियस ऑप्शंस इन द पेंट। अब हम पेंट के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट होता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, ये कह सकते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज टू सिलेक्ट ए पार्ट और होल ड्राइंग। आफ्टर सिलेक्टिंग द ड्राइंग यू कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन पेंट विंडो। ठीक है, सपोज मैंने क्या है यहाँ पे पहले नीचे सर्कल ड्रॉ किया है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो मैंने इसको मूव करना है तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं सर्कल को मूव करूँगी, फिर इसके जो ऊपर बना है उसको मूव करूँगी। ठीक है, इसके अंदर एक और बी ऑप्शन होता है जिससे ये क्या है, इकट्ठा ही मूव हो जाता है, हमें इसको ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये काम कैसे होता है, सबसे पहले हमने क्या है, क्लिक ऑन होम टैब। ये ना आपको चैप्टर जब हम कंप्यूटर लैब के अंदर करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जस्ट फॉर बस थोड़े बेसिक से क्लियर कर लो कि हमने लैब के अंदर काम कैसे करना है। जब प्रैक्टिकली करोगे ना तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। तो सिलेक्ट ऑप्शन कैसे आता है, क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर जाना है, होम टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट के ऊपर जाना है। we have click on the required select tool, we have selected rectangular selection tool। जब हम सिलेक्ट पे जाएंगे तो नीचे क्या है, अलग अलग शेप्स ओपन होगी। जैसे ये क्या है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, तो हमने कैसे करना है, फ्री सिलेक्शन करनी है कि रेक्टेंगुलर करनी है, जो करनी है उसके ऊपर क्लिक कर दो। देखो मैंने रेक्टेंगुलर किया तो इस जो ये इमेज है इसके चारों ओर क्या है, रेक्टेंगल सा बन गया। ठीक है, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग डायगनली टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, रिलीज द माउस बटन। तो हमने माउस के अंदर पढ़ा था कि माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जिस चीज़ को हमने उठाना है उसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाओ, माउस का बटन दबा के ही रखना है। जिस जगह पे उस इमेज को छोड़ना है वहाँ पे जाके हमने क्या है, माउस के बटन को रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मूव द सिलेक्टेड एरिया। सिलेक्टेड करने के लिए हमें सारा कुछ मूव नहीं करना, कुछ एरिया ही मूव करना है। तो सबसे पहले हमें उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन द सिलेक्शन देन ड्रैग द माउस टू मूव द सिलेक्शन टू द अनदर एरिया, रिलीज द माउस बटन, द ऑब्जेक्ट विल अपीयर इन द न्यू लोकेशन। ठीक है, पॉइंटर लेके जाओ, इसके ऊपर सर्कल के ऊपर लेके जाओ। सर्कल पहले इधर था, इकट्ठे थे दोनों, सर्कल के ऊपर लेके जाओ, माउस का बटन छोड़ना नहीं है। जहाँ पे जाके हमने छोड़ना है वहाँ पे जाके माउस इसको फोटो को ले जाओ और माउस का बटन छोड़ दो। तो इससे क्या है, जितना एरिया जो पोर्शन हमने इसको मूव करना है सिर्फ वही पोर्शन मूव होगा। उसके बाद है रीसाइज बटन। रीसाइज का मतलब है उसका साइज़ छोटा बड़ा करना। ठीक है, रीसाइज इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द ड्राइंग बाय मेकिंग इट स्मॉलर और बिगर। हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहले होम के अंदर जाना है, फिर हमने सिलेक्ट करना है, ये तो पक्का करना ही करना है। क्लिक ऑन द होम टैब देन क्लिक ऑन सिलेक्ट द इमेज बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट, क्लिक ऑन रीसाइज। ठीक है, इस इमेज को क्या है, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद क्या है, उसको
रीसाइज के ऊपर क्लिक करो, रीसाइज एंड स्क्यू बॉक्स अपीयर। जब हम क्या करेंगे रीसाइज के अंदर, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले होम पे गए, फिर सिलेक्ट पे गए, सिलेक्ट करने के लिए हमें सिलेक्ट पे जाना पड़ता है, फिर इधर रीसाइज का ऑप्शन दिया है, रीसाइज करने के लिए उसके बाद जब हमने रीसाइज पे क्लिक किया तो ये चीज़ हमारी ओपन होगी, ठीक है। तो इसके अंदर इस फोटो का क्या है, साइज़ दिया गया है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, सिलेक्ट रेडियो बटन ऑफ द पिक्सल, टाइप द हॉरिजॉन्टल वैल्यू एंड द वर्टिकल हाइट एंड क्लिक ऑन द ओके, ठीक है। अब देखो इधर इसकी कितनी हाइट है, इसकी कितनी विड्थ है, ठीक है, वो इधर दी गई है, 1500 लिखी है, नीचे 2000 अराउंड कुछ लिखिए, उसको कम कर दो, इसको 1500 से 1500 से 100 कर दो, इसको 2000 से 1500 कर दो, तो पहले से क्या है इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ये आपकी विषय कि आपने उसका साइज़ कितना छोटा करना है। उसके बाद है स्क्यू ऑप्शन। द स्क्यू ऑप्शन इज़ यूज टू स्ट्रेच एन इमेज फ्रॉम वन एंड वाइल द अदर एंड रिमेन फिक्स्ड। अब देखो ये इमेज वहीं पे पड़ी रहे, बस इसको क्या है खींच के थोड़ा सा क्या है लंबा करना, उसको थोड़ा स्ट्रेच करना इमेज को, तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, स्क्यू ऑप्शन। सेम करना है, सबसे पहले होम के अंदर जाना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट द इमेज द माउस बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट, क्लिक ऑन द रीसाइज। तो सेम यहाँ तक तो हमने जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेम वही ऑप्शन हमारा खुलेगा। अगर उसको रीसाइज करना है तो ऊपर वाले पोर्शन के अंदर साइज देना है, अगर उसको क्या है स्क्यू करना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है, तो नीचे वाले ऑप्शन के अंदर हमने क्या है अलग से नंबर भर देने। देखो ये इमेज थी, इसको मैंने खींच दिया, ये कैसी पतली सी लंबी सी बन गई है। सब कुछ करने के बाद हमने ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ये था स्क्यू ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले होम पे जाना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है। कुछ भी करने के लिए, मूव करने के लिए हमें इमेज को सिलेक्ट करना ही करना है। दो ऑप्शन तो हमने करने ही करने हैं, होम देन सेलेक्ट। उसके बाद हमने रीसाइज पे जाना है, रीसाइज के अंदर हमने अपना क्या है साइज़ दे देना है, फ़ोटो रीसाइज हो जाएगी। स्क्यू करना है तो नीचे वाले ऑप्शन के अंदर आकर उसके जो क्या है उसकी हाइट विड्थ जो भी है वो हमने मेंशन कर देनी है न्यू से। और फाइनल करने के बाद ये देखो 6 जो ऑप्शन क्या है, क्लिक ऑन ओके, ओके के ऊपर कर देना कि हाँ जी सब कुछ डन है, ये काम हो जाए, फिर हमने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद है रोटेट एंड फ्लिप। रोटेट फीचर विल चेंज द पोजीशन ऑफ द पिक्चर टू डिफरेंट एंगल्स। अब देखो रोटेट का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। ये सीधा है, टेढ़ा हो गया, सिर इधर हो गया, उसके जो फीट हैं वो इधर हो गए। रोटेट मैंने फिर किया, फीट इधर है इसके, हेड उसका इधर है। रोटेट किया, ये उल्टा हो गया, पैर इधर है, सिर नीचे है। तो जैसे आप उसको रोटेट करना चाहते हो, हम क्या है रोटेट ऑप्शन पे जाके उसको चेंज करते हैं। उसके बाद है फ्लिप। फ्लिप फीचर विल क्रिएट ए मिरर इमेज ऑफ द पिक्चर ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। देखो मिरर इमेज मतलब उसकी जैसे किसी भी चीज़, अब कोई फोटो है उसको मिरर के अंदर लेके जाओ, वो क्या है उल्टी दिखेगी, ठीक है। तो सेम ही ये क्या है, ओरिजिनल फ़ोटो ये थी, ठीक है, उसका मैंने फ्लिप के ऊपर क्लिक किया तो ये क्या है उल्टी होगी, जैसे हमें मिरर में कुछ दिखता है, ठीक है। अब इसको करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, सबसे पहले होम, जो हम ऑलवेज हर किसी कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए हमेशा हम होम पे जाते ही जाते हैं। क्लिक ऑन होम टैब, देन फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, देन क्या है माउस को उसके ऊपर लेके जाओ, वो क्या है इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी करना है उसके ऊपर, रोटेट करना है रोटेट के ऊपर जाओ, रीसाइज करना है रीसाइज के ऊपर जाओ, स्क्यू करना है स्क्यू के ऊपर जाओ। तो अब हमने इसके अंदर क्या करना है, रोटेट करना है, तो हम क्या है रोटेट के ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो क्या है हमें वहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि आपने क्लिक रोटेट कैसे करना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है, कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने रोटेट करना है लेफ़्ट, तो हम क्या है रोटेट लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या है 90 डिग्री लेफ़्ट वो रोटेट हो जाएगी, उसका जो हेड है इधर आ जाएगा, फीट उसके इधर। अगर रोटेट 90 डिग्री राइट करना है तो ऐसे हो जाएगा टेढ़ा, अगर रोटेट 180 डिग्री करना है तो वो उल्टा हो जाएगा। तो 3 ऑप्शंस हमें मिलेंगे। उसके बाद है फ्लिप इमेज। Repeat the steps 1 to 5 and by clicking on flip option in step 5 the image creates a mirror image by the given options। अब देखो हमने क्या करना है, उसके बाद क्या है यही सारे हमने पांचों के पांचों स्टेप्स करने हैं।
उसके बाद क्या है, जब हम ये करेंगे तो नीचे देखो आ रहा है। 5th स्टेप हम रोटेट यहाँ पर आगे। उसके बाद क्या है, जिस जगह से हमने रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट हमने सिलेक्ट किया था, उसके नीचे नीचे 2 ऑप्शंस है, फ्लिप वर्टिकल के फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सेम उसी के नीचे, हमने कहीं किसी और जगह पे नहीं जाना, सेम सब कुछ करना है। तो जब हमने क्या है फ्लिप वर्टिकल किया तो वो उल्टा हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो वो इस डायरेक्शन में आ गया। देखो पहले इसके जो हाथ इधर है, ये दूसरा हाथ इधर वाली साइड है, लेकिन अब वो क्या है उल्टा हो गया, एक हाथ इधर हो गया, एक हाथ इधर हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉपी एंड पेस्ट। किसी चीज़ को कॉपी करना मतलब उसकी सेम की एक से डुप्लीकेट कॉपी बनाना। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट इज यूज टू कॉपी द इमेज फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट इट टू द अनदर प्लेस। ठीक है, कॉपी कर ली मैंने, इसका देख लिया। जैसे मान लो कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, चीटिंग उसने देख लिया, उसके माइंड में आ गया, अब उसने क्या है लिखना शुरू कर दिया। तो कॉपी होता है उसको मतलब उसका देख लिया सेम। देन पेस्ट करना, पेस्ट मीन्स वो जो उसने देखा उसकी सेम एक और कॉपी बना दी। तो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम क्या है 2 पिक्चर्स एक जैसी बन गई। इसको करने के लिए हमने क्या करना है, सेम क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन सिलेक्ट, फिर हमने इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या है कॉपी ऑप्शन पे जाना है। कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट पे जाना है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे हमारे पास एक और पिक्चर आ जाएगी। अगर इसकी मैंने एक और पिक्चर बनानी है तो फिर मैं पेस्ट करूँगी, ये क्या है 3 इमेजेस एक जैसी बन जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे हमने ये जो इमेज है लेके जानी है, वहाँ पे पॉइंटर इसके ऊपर लेके उसको सिलेक्ट कर लो, लेके जाओ। जिस जगह पे जाके आपने पिक्चर को छोड़ना है वहाँ पे क्या है माउस का पॉइंटर और उसको ड्रैग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है कट एंड पेस्ट। अब देखो कट का मतलब होता है, कट इज यूज टू इरेज द ड्राइंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड पेस्ट इनटू द अनदर प्लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये फोटो यहाँ पर थी, यहाँ पर ना दिख के ये इधर दिखे, तो हमने सेम क्या करना है, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन सिलेक्ट, सिलेक्ट करना है। पिक्चर हमारी क्या है सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के लिए हमने कॉपी पे क्लिक किया था, लेकिन कट करने के लिए हमने कट पे पेस्ट करना है। जैसे ही हम कट पे क्लिक करेंगे, जो ये वाली पिक्चर है ये हमें दिखनी बंद हो जाएगी। कब दिखेगी, जब हम पेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अब पिक्चर को क्या है जिस मर्जी जगह पे आपकी जो डिज़ायर्ड प्लेस है वहाँ पे जाके पिक्चर को ड्रैग कर देना है, वहाँ पे हमें शो हो जाएगी। तो ये था हमारा ऑप्शन कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्रॉप इमेज। क्रॉप का मतलब होता है उसको काटना, छोटा करना। ठीक है, मुझे सिर्फ उसके फीट चाहिए, जहाँ उसका हेड चाहिए, तो ये कैसे होता है देखो। Crop feature of the paint lets you see the part of the image you have selected. After cropping, only selected part of the image is visible. जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे उतना ही दिखेगा। ये करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 स्टेप्स आर द सेम। क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन सिलेक्ट, देन क्या है हमारी पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या है क्रॉप के ऊपर जाना है। क्रॉप के ऊपर जाएंगे तो ऐसा बॉक्स हमें दिखेगा। जितना एरिया हमने कट करना है वहाँ पर बॉक्स को ले जाओ। ठीक है, हेड के ऊपर लेके तो हमें क्या है, जब हम क्या है उसको छोड़ेंगे तो हमें सिर्फ उस पिक्चर का हेड दिखेगा। उसके बाद है सिलेक्टिंग कलर यूजिंग कलर पिकर टूल। यू कैन पिक कलर फ्रॉम एन ओपन इमेज और कलर ड्राइंग विद द कलर पिकर टूल। दिस टूल इनेबल यू टू पेंट यूजिंग अ कलर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर इमेज। कलर पिक से क्या है, कोई भी कलर पिक करो जो क्या है फ़ोटो के अंदर ऑलरेडी यूज़ किया गया है। ये क्या है, एक बर्ड की फ़ोटो है, तो यहाँ से मैंने कोई कलर पिक करना है तो हमने क्या है कलर पिकर टूल पे जाना है। क्या करना है, द डिफ़ॉल्ट एक्टिव कलर इज़ ब्लैक। आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, कंप्यूटर के अंदर ब्लैक आता है। उसके बाद क्या है, कलर पिकर टूल के ऊपर क्लिक करो, हमने क्लिक कर दिया। प्लेस द टूल ओवर एन इमेज, क्लिक टू द सिलेक्ट द कलर इन द टिप ऑफ द टूल। अब क्या है, सबसे पहले हमने क्या है कलर पिकर टूल को क्या है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस टूल को जब पिक्चर के किसी भी पार्ट पर लेके जाएंगे तो वो कलर हमारा क्या है सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लेके जाती तो हल्का सा ब्लैकिश सा ऑरेंज सेलेक्ट हो जाना था। जो कलर मैंने सेलेक्ट करना है उसी के ऊपर उठा के क्या है वो मैं टूल लेके जाऊँगी। उसके बाद है देखो, मैंने उस टूल को इसकी जो
फेस है, लिप्स के ऊपर रखा था ना, तो इसका कलर ऑरेंज है। तो जब मैंने इसके ऊपर इसके अंदर छोड़ा इस बॉक्स के अंदर, तो इसका कलर भी कैसा हो गया, ऑरेंज, क्योंकि मैंने वो कलर कहाँ से कॉपी किया था, यहाँ से कॉपी किया था। तो सेम कलर इसके अंदर क्या है, फिल हो गया। उसके बाद है जूम इन एंड जूम आउट। द जूम टूल इज यूज टू गेट द बिगर एंड क्लोजर व्यू ऑफ द image. You can use zoom in and zoom out features to see a larger and smaller view of the image respectively. तो ये हमारा टूल क्या है, जब भी हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखती तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा जूम कर देते हैं सो दैट वो क्या है, बड़ी और हमारे पास होके हमें दिखाई देनी शुरू हो जाए। तो सेम पेंट के अंदर है, कोई भी चीज़ हमें नहीं दिख रही, उसको बड़ा करके देखना है तो उसको हम क्या है, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखो करना हमें क्या है, क्लिक ऑन व्यू टैब। हमने पढ़ा था ना कि व्यू टैब क्या है, उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब क्या है, व्यू के अंदर दो ऑप्शन आएंगे, क्लिक ऑन द फॉलोइंग ऑप्शंस, क्लिक ऑन जूम इन टू इंक्रीज द जूम लेवल, क्लिक ऑन जूम आउट टू रिड्यूस द जूम लेवल, क्लिक ऑन 100% टू सी द एक्चुअल इमेज ऑफ द साइज। अब देखो, अगर तो मैंने जो इमेज का साइज़ है वो ही देखना है तो मैंने 100% के ऊपर शो करना है। अगर बड़ा करके देखना है तो मैंने क्या करना है, जूम इन, ये उसका साइज़ क्या है, इंक्रीज़ कर देगी, उसका साइज़ बड़ा कर देगी। अगर मैंने छोटा करना है तो मैंने क्या करना है, जूम आउट। ठीक है, तो इस फंक्शन का इस ऑप्शन का ये बेनिफिट है कि ये पिक्चर को बड़ा और छोटा करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद है रूलर, grid lines and full screen. By clicking on ruler option in view tab, rulers appears along the top and left edges of the image canvas. It help in align image and adjusting an image to a specific size. अब देखो रूलर ऑप्शन के अंदर ये कहाँ पे मिलता है हमें, व्यू टैब के अंदर। रूलर ऑप्शन के अंदर जाओ, व्यू टैब के अंदर जाके जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमें क्या है, रूलर दिखना शुरू हो जाएगा। रूलर दिखना जैसे ही शो होगा, हम अपनी इमेज को क्या है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर। लैब के अंदर दिखाऊंगी कि रूलर कैसे दिखता है। ये इमेज वैसे है सिंपल, कोई रूलर नहीं है। जब मैंने रूलर के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो चौड़ा सा बॉर्डर आ गया इसके दोनों साइड। तो इससे क्या है, मैं इमेज का जो साइज़ है उसको क्या है, एडजस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रिड लाइन क्या होती है। ग्रिड लाइन जो ऑप्शन है ये भी क्या है, व्यू टैब के अंदर अवेलेबल होता है। कट, पेस्ट, स्क्यू, ये सारे ऑप्शन कौन सी टैब के अंदर मिले थे हमें, होम टैब के अंदर। लेकिन ये जो ग्रिड लाइन है, रूलर है, ये हमें कहाँ मिलते हैं, व्यू टैब के अंदर। Grid lines appear overlaying the paint drawing area. It helps in placing text or other graphics in the exact locations. By clicking on full screen option in view tab, the image or graphic will appear in full screen mode. तो क्या है, जब हम ग्रिड लाइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो ग्रिड लाइन हमें क्या शो करती है, जो पेंट का ड्राइंग एरिया है वो क्या है, हमें पूरा दिखना शुरू हो जाता है। ये देखो क्या है, इसके ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं, सब कुछ है, नीचे बॉर्डर है, इधर रूलर है। तो ये क्या है, जब मैंने इसके ऊपर ग्रिड लाइन के अंदर जाके फुल स्क्रीन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया तो इसका सारा कुछ छूट गया, बस अब मुझे क्या है, इमेज ही दिख रही है। उसके बाद क्या है, इमेज को ड्रॉ करने के बाद इमेज को सेव करना। कुछ भी मैंने ड्राइंग की है उसको सेव करना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करूँ तो जो मैंने अपना काम किया है उसको देख सकूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एज करो, एक बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर क्या है, अब मुझे अपना पुराना काम देखना है, मुझे उसका नाम कोई रखना पड़ेगा, नाम रखूँगी तभी तो नेक्स्ट टाइम आके ओपन करूँगी। ठीक है, तो सिमिलरली हमने क्या करना है, उसका फाइल के अंदर जाना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक क्या है, हमें वो एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर हम क्या है, कोई भी उसका नाम रखेंगे, उस इमेज का नाम रखने के बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे क्या है, हमारी जो इमेज है वो क्या है, फाइल हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद क्या है, सेविंग ड्राइंग इन द डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स। अब देखो जो इमेज है उसका क्या है, अलग अलग फाइल फॉर्मेट होता है। लाइक आपका कोई भी नेम है तो आपके नेम के पीछे आपका सरनेम होगा, या फिर कौर या फिर सिंह लगा होगा। लड़की है तो कौर लगा होगा, लड़का है तो सिंह होगा, कोई ना कोई नेम जरूर होगा। तो सेम क्या होता है, पेंटिंग के अंदर भी क्या है, जो भी फाइल का नेम है, ठीक है, जैसे ये क्या है, कोई कार्टून बनाया है तो मैंने कार्टून का जो फोटो उसको मैंने सेव करना है, तो मैंने क्या है, पिक्चर का नेम, सपोज मैंने कोई घर बनाया है, शेप्स बनाया
बनाई है, तो मैंने शेप्स को सेव करना है तो मैं लिख रही हूँ शेप्स। शेप्स के बाद मुझे क्या है, कोई ना कोई एक्सटेंशन लिखनी पड़ेगी, shapes.jpeg, shapes.png, shapes.bmp, shapes.tiff, तो कोई ना कोई उसका फाइल फॉर्मेट देना पड़ेगा। इसको करने के लिए हमने क्या करना है, क्लिक ऑन द फाइल, क्लिक ऑन सेव एज, क्लिक ऑन एनी फाइल फॉर्मेट, जो भी आपका मन है उसको फाइल फॉर्मेट दे दो। उसके बाद क्या है, सेव एज पे जाओ, टाइप द नेम फॉर द इमेज, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन द सेम बटन टू सेव योर इमेज। जो भी आपने काम किया है उसका नेम रखना पड़ेगा, फाइल बोला गया है आपका जो भी काम है, काम को सेव करने के लिए उसका नेम रखना पड़ेगा। नेम के बाद हमें उसके लास्ट के अंदर कुछ ना कुछ उसकी जो फाइल एक्सटेंशन है हमें वो लगानी पड़ेगी, फिर फाइनली हमें क्या है, सेव के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये था हमारा चैप्टर पेंट। So this is done from my side. I hope it would be clear to you. Listen this video very carefully. So, that's why you can know something about the paint. So थोड़ा बहुत मुश्किल है, ठीक है ये चैप्टर, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे तो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू। सो थोड़ा नर्वस नहीं होना, इसको अच्छे से पढ़ना है, सुनना है, कुछ नहीं समझ आता तो पूछना है। थैंक यू सो मच।